हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और आज हम लोग आ गए हैं एक न्यू लेक्चर लेके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेंट क्या होता है, रेंट के टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेंट की पहली थ्योरी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो आप लोग को इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो देखिएगा, जो थ्योरी दी थी तो रिकार्डो ने दी थी। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या कहती है? फॉलोज दैट फ्रॉम द व्यूज ऑफ क्लासिकल राइटर अबाउट द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर। देखिएगा, जो रिकार्डो की थ्योरी थी वो ये मानती थी कि जो लैंड है उस पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है। यानी कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन द सेंस क्या होता है कि एज फार एज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर लैंड को यूटिलाइज करते हैं तो उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, एक समय बाद कम होती चली जाती है। तो ये क्लासिकल थ्योरी भी कहलाती है, इसीलिए ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहलाती है, क्योंकि ये क्लासिकल राइटर्स के थ्रू क्या करी गई थी, सपोर्ट करी गई थी। फिर कहता है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेड एंड इलैबोरेटेड बाय द डेविड रिकार्डो। यानी कि क्लासिकल थ्योरी, अगर क्वेश्चन आएगा क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी तो आप बोलेंगे डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई थी। एज बिकेम मोर पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। दो द आइडियाज ऑफ ऑल ऑफ देम कंसर्निंग द लैंड रेंट आर फंडामेंटली सेम। कहता है जो लैंड का जो रेंट होता है वो फंडामेंटली क्या होता है, एक तरीके से सेम ही रहता है। अब जो थ्योरी थी वो क्या थी? डेविड रिकार्डो ने कहा था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था डिफाइंड रेंट को क्या कहा था, द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। यानी कहता है, उन्होंने क्या बताया था कि रिकार्डो ने कहा था कि जो लैंड है ना, और जो लैंड है और उस पर जो रेंट दिया जाता है, क्लियर है, तो वो रेंट होता क्या है? द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड। यानी कि जो ये होती है रेंट होता है वो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? कि जो सॉइल की जो पावर होती है इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि कभी ना समाप्त होने की क्षमता। आपको पता है जो मिट्टी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, और उसमें फर्टिलिटी होती है। तो उस फर्टिलिटी और उसकी ना ख़त्म होने की जो क्षमता है उसके रिटर्न में जो लैंडलॉर्ड को पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक में भी उन्होंने डिस्कस किया था। रिकार्डो के रेंट को प्योर रेंट भी कहा जाता है। तो कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्योर रेंट, तो ये बताओगे रिकार्डियन रेंट को प्योर रेंट भी कहते हैं। द ट्रू इकोनॉमिक रेंट इज ओनली अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड। यानी कि अगर इकोनॉमिक वे में देखें तो रेंट होता है क्या, कि जो लैंड को यूज़ करने के लिए, जो भी अमाउंट आप पे करते हो, जो भी अमाउंट, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। इसमें क्या नहीं इंक्लूड करा जाता? इंटरेस्ट। यानी कहता है इंटरेस्ट ऑन द लैंड लॉर्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये क्या होता है, इसमें से क्या कर दिया जाता है कि आपने एक लैंड को यूज़ करा और उसके लिए जो पैसे दिए वो क्या होता है? रेंट होता है। इसमें से वो चीज़ एक्सक्लूड कर दी जाती है, हटा दी जाती है, वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लैंडलॉर्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि उस लैंड को उस लैंडलॉर्ड में कितने रुपए पर ख़रीदा था, यानी कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया था। अगर उस अमाउंट को कहीं अगर इन्वेस्ट कर देता, बैंक में रख देता, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो केवल क्या होता है? यूज़ ऑफ लैंड को ही क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। अब यहाँ पे कई सारे अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहले आपको अजम्पशन याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ, Which of the following is not assumption of Ricardian theory of rent? तो आपको सारे assumptions याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी assumption आएगा तो आप कह दोगे वो नहीं होता। तो पहला क्या होता है? पहला assumption क्या है? Supply of the land is fixed and the existing quantity of land gifted by the nature cannot be increased or decreased। जो लैंड है, लैंड को क्या होता है? अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास एक खेत है, मान लीजिए आपके पास एक खेत है, एक लैंड है, तो अगर आपके पास वो 600 स्क्वायर फीट है, क्लियर है, 600 स्क्वायर फीट लैंड है, तो आप इसको ना तो अपने आप से बढ़ा सकते हो ना तो इसको कम कर सकते हो, ठीक है ना। इसको लैंड को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जा सकता।
जो सप्लाई ऑफ द लैंड है पूरे अर्थ पर, जितनी भी सप्लाई ऑफ द लैंड है वो क्या होती है, फिक्स्ड है। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता आर्टिफिशियल वे में, और ना ही कम किया जा सकता है। ठीक है, ये इनका मानना है। अनदर अजम्पशन इज दैट ओरिजिनल पावर सच एज फर्टिलिटी ऑफ लैंड आर गिफ्टेड बाय द गॉड आर नॉट ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट। अब क्या होता है, इन्होंने क्या माना है कि जो लैंड की जो फर्टिलिटी पावर होती है, फर्टिलिटी पावर से क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा जनरेट होता है। जितनी ज़्यादा लैंड फर्टाइल होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी कम फर्टाइल होगी उतना ही कम प्रोडक्शन होगा। अब क्या होता है, ये जो क्वालिटी है, जो ये विशेषता है, ये किसने दी है, ये गॉड ने दी है। इसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो कई लोग फर्टिलाइज़र यूटिलाइज़ करते हैं, नई नई टाइप की क्या कहते हैं, यूरिया यूटिलाइज़ करते हैं और उससे फर्टिलिटी को बढ़ा लेते हैं। बट इन्होंने माना है कि ये सब केवल गॉड की गिफ्ट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थर्ड वन क्या है देखिएगा, लैंड इज नॉन पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, नॉन पेरिशेबल क्या होती है, पेरिशेबल चीज़ क्या होती है, बहुत कम समय में क्या होती है, ख़राब हो जाती है। जैसे सब्जियां क्या होती है, पेरिशेबल गुड्स होती है। वो क्या होती हैं, अगर आप सब्जी को 2-3 दिन रखोगे तो उसके बाद वो ख़राब हो जाएंगी, फल ख़राब हो जाते हैं। लैंड क्या होती है, नॉन पेरिशेबल होती है, ख़राब नहीं होती। ठीक है ना, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ख़राब नहीं हो सकती, तो इसे माना जाता है नॉन पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी आपको याद रखना है। लैंड हैज़ ओनली वन यूज़, कल्टिवेशन, यानी कहता है लैंड पे क्या होता है, केवल खेती की जा सकती है, इसका और कोई, यहाँ पे देखिएगा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं इससे भले ही ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते होंगे, लेकिन यहाँ पे रिकार्डो ने क्या माना है कि लैंड का केवल एक यूज़ करा जा सकता है, कल्टिवेशन, यानी कि खेती, फसलों के लिए, मतलब खेती और मतलब एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आप समझिएगा। लेकिन आपको पता होगा आज के समय में लैंड से लोग कहते हैं रेंट लेते हैं, लैंड को आपको कहते हैं शॉप्स बनाकर उस पर रेंट लेते हैं, लैंड में मतलब क्या कहते हैं बिल्डिंग बना के उससे रेंट लेते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो केवल लैंड का यूज़ आज के समय में आपको पता है कल्टिवेशन से नहीं होता, बट इन्होंने क्या माना है कि लैंड का केवल एक ही यूज़ हो सकता है, वो क्या है, कल्टिवेशन। ठीक है, फिर कहता है डिफरेंट लैंड हैव डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल। अब क्या होता है, इन्होंने क्या माना है कि मान लीजिए एक लैंड है ए और एक लैंड है बी, तो इन दोनों की फर्टिलिटी जो रेट है, यानी कि इसकी जो फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। हो सकता है ये इसमें आप जब कोई प्रोडक्शन करें 100 क्वांटिटी का, है ना, प्रोडक्ट लगाया आपने, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन 100 क्वांटिटी का मिले, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी 100 की है। क्लियर है, इसमें 100 की कॉस्ट लगाई तो आपको हो सकता है 70 की मिले, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी कम है। तो क्या होती है, हर लैंड की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो अलग अलग होती है, ये इन्होंने माना है। फिर क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। मोस्ट फर्टाइल लैंड इज कल्टिवेटेड फर्स्ट बिफोर यूजिंग द नेक्स्ट ग्रेट लैंड। अब देखिए क्या होता है, जो यूटिलाइजेशन किया जाता है, जो लैंड यूटिलाइज करी जाती है, वो क्या कर देती है, उसका एक ऑर्डर होता है। यानी कि जो मान लीजिए 2 लैंड है, ठीक है ना, अब मान लीजिए लैंड ए की फर्टिलिटी क्या है, वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और लैंड बी की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, कम है। तो देखिएगा एक ऑर्डर बना दिया जाएगा जो यूटिलाइज करा जाएगा, तो सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन करा जाएगा, फिर उसके बाद ये इसका करा जाएगा, फिर उससे कम जो होगी उसका करा जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर होता है, जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल है उसको पहले यूटिलाइज करा जाएगा, जो कम है फिर उसको बाद में, फिर जो कम है फिर उसको बाद में, इस ऑर्डर में चलेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। अब देखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बताते हैं कि अगर आप एक चीज़ पर ज़्यादा, यानी कि अगर एक ही लैंड पे बार बार एक ही फसल उगाओगे तो एक समय बाद उससे आने वाला प्रोडक्शन क्या होता है, धीमे धीमे करके कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये उन्होंने माना है। अजम्पशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो मेड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है देखिएगा, जहाँ पे क्या होता है, लैंड तो देखिएगा बताइए एक कॉमन होमोजीनियस गुड्स है ना, फर्टिलिटी पावर का ही तो डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन पाया जाता है, यानी कि क्या होता है, कई सारे लोग होंगे, ठीक है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। और फिर लास्ट में रिकार्डो एज्यूम दैट एग्जिस्टिंग ऑफ मार्जिन लैंड विच इज़ नॉट नो रेंट लैंड इट कुड बी अंडरस्टूड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी लैंड होती है जैसे बंजर ज़मीनें होती है जो फर्टिलिटी उनकी ज़ीरो हो जाती है ना, तो वो कभी भी कोई रेंट जनरेट नहीं करेंगी। तो ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में एज्यूम करा है। तो ये सारे पॉइंट जो अजम्पशन है वो एक एक करके आपको याद रखने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, और नेक्स्ट थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे एट होम।